मैक्स अपनी पत्नी के पास जा रहा होता है, तभी ज्वालामुखी फटने लगते हैं। उधर मैक्स की पत्नी भी इंतजार कर रही होती है प्लेन लेकर, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है और वह लोग किसी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है। यह देखकर मैक्स की पत्नी और बच्चा डर जाता है। फिर ज्वालामुखी में से एक बड़ा सा पत्थर आकर मैक्स की गाड़ी पर गिरता है, जिससे मैक्स की गाड़ी का पीछे का हिस्सा टूट जाता है। लड़की बहुत डर जाती है। आखिरकार मैक्स अपनी पत्नी के पास पहुँच ही जाता है। मैक्स को आता देख उसकी पत्नी और उसका लड़का दोनों बहुत खुश होते हैं। निक का दोस्त मार्क दरवाजे पर चिपक के खड़ा होता है। तभी निक उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? फिर मार्क उसे बताता है कि दरवाजे के पीछे कोई है जो मुझे बुला रहा है। फिर निक भी दरवाजे को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर मार्क वहाँ से चला जाता है। अब निक दरवाजे को खोलकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब निक अपने कमरे में चला जाता है और मोबाइल चलाने लगता है। तभी निक को आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी निक उठकर देखने लगता है कि आवाजें कहाँ से आ रही। तभी निक की नजर लड़की पर पड़ती है। यह देखकर निक डर जाता है। फिर लड़की निक की तरफ दौड़ती है और निक भी दौड़कर गिटार उठा लेता है। फिर लड़की को देखने लगता है। तभी लड़की पीछे से आकर उसके ऊपर हावी हो जाती है। पूरी दुनिया में राक्षसी चमगादड़ ने कब्जा कर लिया है। अब कोई भी आवाज करता है तो वह उसे मार देते हैं। जॉन और उसकी फैमिली जंगल में फंस जाती है। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर चमगादड़ गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। तभी जॉन कुत्ते को चुप होने को कहता है, लेकिन कुत्ता चुप नहीं होता है और वहाँ पर चमगादड़ और बढ़ने लगते हैं। फिर जॉन अपनी फैमिली के खातिर कुत्ते को गाड़ी में से निकालने लगता है, जिस फैसले से कोई भी खुश नहीं होता है, लेकिन जॉन को अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिर जॉन गाड़ी का पीछे का गेट खोलकर कुत्ते को निकाल देता है। यह देखकर उसकी लड़की अपने आप को नहीं रोक पाती और रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ गले से लगाकर उसे समझा लेती है। इस मूवी का नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताना। जब जेसन गाड़ी में बैठा होता है, तभी एक लड़की आकर हेल्प के बहाने उस पर बंदूक रख देती है और उसे निकलने को कहती है। फिर उसके कुछ दोस्त आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर जेसन उन्हें बताता है कि यह कोड से चालू होती है। अब चारों गाड़ी से निकलकर जेसन को मारने आते हैं, लेकिन कोई भी जेसन को हाथ नहीं लगा पाता है और जेसन सबको अधमरा कर देता है। यह देखकर लड़की दुम दबाकर भाग जाती है। अगस्ता अपनी छोटी बहन को बताती है कि हम गेम खेल रहे हैं। तभी वहाँ से सिस्टर भी गाड़ी से आ रही होती है। फिर अगस्ता अपनी बहन को रोड पर धक्का दे देती है। रोड पर लड़की को देखकर सिस्टर डर जाती है और ब्रेक मार देती है और गाड़ी से उतरकर लड़की को देखने लगती है। तभी पीछे से अगस्ता आकर सिस्टर पर हथौड़े से हमला कर देती है, जिससे सिस्टर रोड पर गिर जाती है। अब अगस्ता अपनी छोटी बहन की मदद से सिस्टर को जंगल में ले जाने लगती है। तभी सिस्टर को होश आने लगता है और वह भागने लगती है, लेकिन अगस्ता सिस्टर को लगातार हथौड़े से मारने लगती है जब तक वह मर नहीं जाती है। यह सब उसकी छोटी बहन देख रही होती है। क्या आपको इस मूवी का नाम पता है, कमेंट में जरूर बताना। खून की बारिश होने लगती है। फिर एना ऊपर देखने लगती है। जब एना ऊपर देख रही होती है, तभी जमीन में से एक हाथ निकलता है और एना का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर एना डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। फिर जमीन में से एक शैतान निकलने लगती है, जिसे देखकर एना भागकर टनल में चली जाती है, लेकिन शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब एना टनल के रास्ते से घर में घुस जाती है और उस शैतान को देखने लगती है। तभी वहाँ पर एना को एक फ्लेम थ्रोवर मिलता है, जिसमें तेल नहीं होता है। फिर एना फ्लेम थ्रोवर में तेल डालने लगती है। तभी एना से छुटकर फ्लेम थ्रोवर का ढक्कन शैतान के पास जाकर रुकता है। एना शैतान को देखकर हड़बड़ा जाती है। फिर शैतान एना की तरफ दौड़ती है। एना शैतान के डर से एक छोटी सी जगह में जाकर बैठ जाती है और फ्लेम थ्रोवर को चालू करने लगती है। तभी शैतान एना पर दीवार में से छुरे से हमला करने लगती है, जिसे एना का पैर कट जाता है।